वेलकम बैक अल्ताफ पारिक हाजिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इरम साइम अपने इदारे के तवस्सुस से चिकन शीज़ा एक अहम इदारा है। लोगों की फलाह बहबूद के लिए मुख्तलिफ नोयत के काम करते हैं। इसके अलावा हमारे स्पेशल लोगों के लिए भी भरपूर खिदमत इनकी है। आज अल्हम्दुलिल्लाह समझे कि माह रबीउल अव्वल की आमद है। आज ईद मिलादुन नबी का प्रोग्राम किया गया और इसके साथ साथ जिसको मैं अपने उर्फ़ में ये कहूँगा इस्तकबाल ईद मिलादुन नबी। अभी यहीं पे हमें बैठ के हमें मालूम हुआ कि ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाँद नज़र आ गया है। तो निसार तेरी चहल पहल पर हज़ारों ईद रबीउल अव्वल सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खुश नसीबी है कि ख़वातीन की महफ़िल मिलाद में शिरकत करके ईद मिलादुन नबी का इस्तकबाल किया गया। हमारी इरम साहिबा जो किसी तारुफ को मोहताज नहीं है, बहुत अच्छी एक्टिवेट है और मैं सिर्फ ये देख के ये हैरान हो जाता हूँ कि यार इतनी मुनज़्ज़म तरीके से वो काम कर रही है जो बहुत ही काबिल तहसीन है। इरम बाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है? आपकी दुआ है। और सबसे पहले आपको और तमाम देखने और सुनने वालों को माह रबीउल अव्वल आमद बहुत बहुत मुबारक हो। आज का चाँद बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह। वो माशाल्लाह मजहबी एतबार से जो प्रोग्राम की आप इब्तिदा कर रहे हैं और आगे आपकी बहुत सारे प्लानिंग है, बहुत सारे प्रोग्रामिंग है। तो जहाँ जहाँ अल्लाह के और उसके रसूल के नाम से कोई प्रोग्राम की इब्तिदा की जाए तो वो प्रोग्राम यकीनन कामयाबी से हमकिनार होता है। तो इरम जी आगे के क्या प्लानिंग है? इसी तरीके से माशाल्लाह मुसलसल एक्टिविटी होती रहेगी? जी माशाल्लाह इसी तरह हमारी एक्टिविटीज़ चलती रहेगी इंशाल्लाह। और ये मेरा माह रबीउल अव्वल में मिलाद मनाने का शौक़ ये मेरा शादी से पहले का है। माशाल्लाह बहुत अरसे से ये अपने प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक महफिल में सजाने की हर साल कोशिश करती हूँ। और आज भी माशाल्लाह आपने देखा कि हमारी की पुरनूर महफिल रही। और दुआओं में ये है कि अल्लाह पाक इसी खैर व बरकत से जो मैंने एक मिशन मेरा एक ड्रीम है, विजन है उन ख़वातीन के लिए जो कि बेसहारा हैं और ख़ासकर माजूर हैं उनके लिए बस जो मैं काम करना चाह रही हूँ। तो आप सबसे यही है कि दुआ कीजिए कि मैं उस मकसद को जल्द अज जल्द जो है वो हासिल करूँ। अच्छा, आपके तवज्जो से मैं ये बताता चलूँ इनका इदारा कोई जगह जगह पेटियाँ नहीं लगी हुई है, लोगों से डोनेशन नहीं ले रहे हैं और सब जगह काम हो रहा है। लेकिन वो कहते हैं ना जिसको अल्लाह ताला मुंतखब करता है वही काम कर रहे हैं, वही आके अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। तो अगरचे आपके इस कंट्रीब्यूशन में जो आपके इदारे के साथ कोई ताउन करना चाहे, ठीक है ना, आप दर बदर तो नहीं जाते हैं, ठीक है ना, अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास चल के काम है पे जो भी आ जाता है डोनेशन या जो भी है। तो कोई आपके साथ कंट्रीब्यूट करना चाहे, कोई आपके साथ देना चाहे तो इस तरीके से उसका हिस्सा भी आप मिला लेंगे? जी अल्ताफ भाई ऐसा ही है कि अभी तक मैंने किसी डोनेशन की अभी या इस चीज़ की नहीं की, जबकि पाकिस्तान में ये अपनी नौयत का पहला इदारा बनने जा रहा है जो कि खासकर है ही माजूर औरतों के लिए, जहां हम इन्हें एम्पावर करेंगे, रिहैबिलिटेट करेंगे, उनकी काउंसलिंग और जिनको शेल्टर की ज़रूरत है ये पूरा हम उन्हीं के लिए मुनज़्ज़म तरीके से, जो कि एक आपको पता है कि माजूर मर्द और औरतों की रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। तो हम इसी को मद्देनज़र रखते हुए मैं इस चीज़ को बनाने जा रही हूँ। और इस कॉज में मेरे साथ जो आना चाहता है लब्बैक है आइए। ये एक बहुत ही ऐसा कॉज है कि हम अपने माँ बाप की भी खिदमत करते हैं, हम अपने बहन भाइयों की भी खिदमत करते हैं, मगर ये खासकर आप इस कॉज में शामिल होते हैं तो आप ये समझिए कि आप उन माजूर बेसहारा औरतों का सहारा बनेंगे जिनका अब इस दुनिया में कोई नहीं रहा है। तो ये जो आपका जो इदारा जो समझे कि पूरी कंस्ट्रक्शन बन रही है या कोई ज़मीन आपको मिल गई है उसके ऊपर आप खड़ा करना चाह रहे हैं, तो ये कहाँ पर है? माशाल्लाह मेरा बाय प्रोफेशन जो काम रहा है, मैं एज ए प्रॉपर्टी बिल्डर कह लें आप या मैं प्रॉपर्टी लैंड मार्केटिंग का काम किया हुआ है। और मुझे ये डोनेशन में जगह आ चुकी है।
सुभान अल्लाह। तकरीबन 2500 गज की आधे एकड़ ज़बरदस्त। की ये जगह है ज़बरदस्त। और ये कराची से तकरीबन हमारी 60-70 किलोमीटर पर ये ज़मीन अवेलेबल है हमारे पास या और हम इसकी वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ माशाल्लाह से कर चुके हैं। अगर आप वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं थोड़ा सा ये बताएं और मिनिमम समझा दें कि ये जो इसके ऊपर क्या टारगेट आएगा, कितना कुछ आएगा, तो हम तो आवाज़ आगे बढ़ा देंगे। वो कहते हैं ना अल्लाह के काम है, वो अल्लाह ही कराता अल्लाह ही है। करेगा। और मैं तो बोलता हूँ अगर कोई पैसे दे भी रहा है या फंड दे रहा है तो वो गैबी मदद होती है, वो अल्लाह की होती है। अल्लाह की। बंदा का हो सकता है दुनिया में वजूद ही नहीं होता, जी। तो जो अच्छे काम होते हैं तो अल्लाह के काम अल्लाह में का। आगे बढ़ते हैं। तो ये काम तकरीबन कितने रुपयों का ये तखमीना है? ये तकरीबन हमारा 25 से 30 करोड़ का प्रोजेक्ट है माशाल्लाह। और इसमें हम ग्राउंड प्लस 2 कंस्ट्रक्शन करेंगे ज़बरदस्त। इंशाल्लाह। और ये बनने में भी अपनी नौयत का पाकिस्तान में पहला इंशाल्लाह। मुनफरद बिल्डिंग, इसकी सारी कंस्ट्रक्शन, आराइश, या। तमाम रिसीवमेंट्स खवातीन के लिए वही वॉशरूम्स जो उनकी नीड है, जो उनकी या। ज़रूरत होती या। है। और उसके साथ साथ तकरीबन इस बिल्डिंग के अंदर हम 200 खवातीन को अकोमोडेशन देंगे इंशाल्लाह, माशाल्लाह। जो कि वहाँ रहेंगी इज़्ज़त के साथ। इसके कोई चार्जेस नहीं लेंगे हम कभी, जी हाँ। ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगा हर उस औरत के लिए जो वहाँ रहना चाहती है। Yeah. इसमें ही हम वोकेशनल सेंटर भी बनाएंगे, लेकिन ऐसी खवातीन को अभी भी हम आगे प्रोग्राम करने जा रहे हैं, जैसे कि आपने पीछे बात की प्रोग्राम्स की। तो मेरा अगला प्रोग्राम इन्हीं खवातीन को लेके एम्पावर के ऊपर हम हाइब्रिड में करने जा रहे हैं इंशाल्लाह। 13 सितंबर को वो प्रोग्राम, और वहाँ भी मैं अपनी डिसेबल्स खवातीन की जो उनकी काम है, उनका हुनर है और वो जो कुछ भी अपनी महारत रखती हैं उसको मैं सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करूँगी इंशाल्लाह। तो वो आप समझ लीजिए कि हम उन खवातीन को जो नहीं, उनके पास कोई शेल्टर है या कोई आप समझ लें कि रिहाइश का नहीं है, तो वहाँ हम तकरीबन 200 खवातीन को हम अकोमोडेशन देंगे माशाल्लाह। ये मैं बताता चलूँ, ये तने तनहा औरत एक इस बेड़ा उठाने के लिए निकली है, काम करने के लिए निकली है, ठीक है ना। हिम्मत जवां है, हिम्मत इनसे माशाल्लाह बिल्कुल अज़म के साथ है। बल्कि मैं तो बोलता हूँ ये भी जवान इसलिए है कि इनका अज़्म जवान है। जिसका अज़्म जवान हो कि दुनिया की कोई ताकत इसको ना रोक सकती है, उसको मंजिल मकसूद तक पहुँचा सकती है। तो ये देखें आप माशाल्लाह इनके काम को आगे बढ़ाएं। 25 करोड़ या 26 करोड़ का जो भी प्रोजेक्ट है, अल्लाह कामयाब समकिनार करेगा। हो सकता है अल्लाह ने चाह 50 करोड़ का प्रोजेक्ट कब पाए तकमील तक पहुंच जाए, लेकिन इसमें ये हर एक को साथ देना पड़ेगा। आप खुद आएँ, कंस्ट्रक्शन देख लें, आप खुद अपने हाथों से करें, आप अपने अखराजात खुद अपने हाथों से करें। वो ये नहीं कहते मेरे को पैसे दे दे, वो काम होना चाहिए, तो काम होना चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह कि इनका जो मिशन है वो आगे बढ़ रहा है, वो बिला रंग व नस्ल, बिला तफरीक के हर एक के लिए। अगर ये मेमन है तो मेमन लोगों के लिए नहीं है, मेमन का कोई भी काम होता है सबके लिए होता है, ताकि इस कार्य खैर में हर कोई हाथ बटाएं। और मैं आपके तवज्जुह से, मैं हुकूमत वक्त से भी एक अपील करूँगा कि ये जो काम करने के लिए बेड़ा उठाए, ये काम निकला है, तो ये वो वाले लोग नहीं है कि चंदा 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 करते रहते हैं। ये मेरी बहन है, ये देखें आम नॉर्मल गाड़ी, इसी की ये इनकी विको है, ये इनकी पजारो है, ये इनकी पराडो है। तो ये मैं बता रहा हूँ, तो ये जो समझे कि ये निकली है इस काम करने के लिए, तो इनका हाथ बताएं, हुकूमत वक्त हाथ बताएं। मेरे बहुत से लोग ओवरसीज़ देखते रहते हैं, माशाल्लाह ओवरसीज़ देखते हैं, तो उनको इनका हाथ बटाएं। और माशाल्लाह ये खुद भी WMO से भी इनका ताल्लुक है, WMO से भी है, वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन से भी है, और वर्ल्ड मेमन डे से भी माशाल्लाह इनका ताल्लुक है। तो ये इतने सारे ओवरसीज़ लोग हैं, तो ये आप हाथ बताएं। रोटरी क्लब की भी है माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मेमन घराने से ताल्लुक़ रखती हैं और अच्छे खानदान से हैं। तो आप इनका हाथ बटाएं और इस काम को पाए तकमील तक पहुँचाएँ, और इनसे मशवरे लेकर मुख्तलिफ काम करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से इस्तेकामत दे। और सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला से हमेशा ये दुआ करूँगा, अल्लाह ताला का आपको सेहत कामला दे, और ये काम अपनी हयाती में अपनी आँखों से आप काम देख सकें और इसको पाए तकमील तक पहुँचा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।